जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, या ये कहा जाए एक शख्स ने एक ऐसी दास्तां का जिक्र किया है जिसे अगर आप सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। ऋषि भट्ट, मैं उस शख्स का जिक्र कर रहा हूं जिसने अपनी आंखों के सामने वो तमाम चीजें होती हुई देखी जिसे देखने के लिए एक कलेजा चाहिए, वो भी मजबूत। और सबसे बड़ी बात है कि ऋषि भट्ट ने जो आतंकियों को लेकर बड़ी बात कही है, या जो वहां पहलगाम में जो आतंकी उस वक्त मौजूद थे उन पर जो बड़ा खुलासा किया है, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो क्या देखा अपनी आंखों से ऋषि भट्ट ने, और क्या है वो दिल दहला देने वाली कहानी, एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। इस हमले में गुजरात के एक पर्यटक ऋषि भट्ट और उनका परिवार बाल बाल बचा। ऋषि भट्ट के एक जिपलाइन वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। भट्ट ने आरोप लगाया कि जिपलाइन ऑपरेटर ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था और इसके तुरंत बाद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद क्षेत्र में सबसे भीषण आतंकी हमला माना जा रहा है। ऋषि भट्ट गुजरात के निवासी हैं। वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैसरन मैदान में छुट्टियां बिताने आए थे। उन्होंने एक वीडियो में बताया कि कैसे अचानक गोलियों की बौछार के बीच वे और उनका परिवार अपनी जान बचाने में सफल रहे। उस दिन का जो खौफनाक मंजर उन्होंने शेयर किया और जो बताया वो दिल दहलाने वाला है। उन्होंने कहा कि उन्हें जिपलाइन ऑपरेटर पर गहरा शक है जिसने 3 बार अल्लाहू अकबर चिल्लाया और फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऋषि भट्ट के अनुसार उनके सामने 9 लोग पहले से जिपलाइन कर चुके थे, लेकिन ऑपरेटर ने तब कोई शब्द नहीं कहा था। जब वे स्वयं स्लाइड कर रहे थे तभी नारेबाजी हुई और फायरिंग शुरू हो गई। इससे भट्ट को संदेह हुआ कि जिपलाइन ऑपरेटर की भूमिका संदिग्ध हो सकती है। भट्ट ने यह भी बताया कि जब वे जिपलाइन से नीचे कूदे तो 20 सेकंड बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह एक आतंकी हमला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेल्ट खोली, नीचे कूदे और अपनी पत्नी व बेटे के साथ भागने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक गड्ढे में छुपे हुए थे, वे भी वहीं जाकर छिप गए। उन्होंने बताया कि उनके सामने 2 परिवारों के पुरुष सदस्यों से उनका धर्म पूछा गया और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। भट्ट ने बताया कि इस घटना को उनकी पत्नी और बेटे ने अपनी आंखों के सामने देखा और वे चीखने लगे। ऋषि भट्ट ने कहा कि गोलीबारी करीब 8 से 10 मिनट तक लगातार चली रही। इसके बाद थोड़ी देर के लिए गोलियां थमी, लेकिन कुछ ही देर में फिर से फायरिंग शुरू हो गई। भट्ट ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से 15 से 16 पर्यटकों को गोली लगते देखा। जब वे गेट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अधिकतर स्थानीय लोग पहले ही वहां से जा चुके थे, जिससे स्थिति और भी डरावनी हो गई थी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो जो हालात इस वक्त बने हैं वो तो ये साफ बयां कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति तो बन चुकी है, और दूसरी तरफ भारत ने नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया अपने सीमा बल के आसपास, यानी कि जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसका कोई भी विमान, कोई भी फाइटर जेट हमारी सीमा के आसपास नहीं दिखना चाहिए। नो फ्लाइंग जोन घोषित करने का मतलब तो यही कहता है कि क्या सरकार वाकई मई की शुरुआत में ही कुछ बड़ा कर देगी, क्योंकि बार बार ये खबरें चल रही हैं कि 1 मई से बड़ा कदम सरकार उठाएगी। और हाल ही में देखने को मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनसे मुलाकात की। इसके साथ ही सेना के 3 प्रमुख हैं उनसे भी हाल ही में बातचीत की थी। तो जिस तरीके से भारत इस वक्त एक्शन के मूड में है, क्या बड़ा कदम अगर भारत उठाता है तो क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।